Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. अब offline हो या online, we are the lifeline. Hello everyone, welcome back to your own YouTube channel of Shri Ram's IAS. Myself उत्कर्ष शुक्ला अगेन आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है जो यूपी मदरसा एक्ट के ऊपर है। तो क्या है वो डिसीजन, आइए समझने की कोशिश करते हैं वन बाय वन। ठीक है, सबसे पहले बिफोर वी लुक इनटू द डिसीजन क्या है, हमें यह समझना होगा कि यूपी का मदरसा एक्ट एक्चुअली था क्या। यूपी मदरसा एक्ट लाया गया यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, और इसमें हमने जो प्रोविजंस थे, फर्स्ट हमारा था कि गवर्न करना फंक्शनिंग को मदरसा को एक तरह से गवर्नमेंट की साइड से रेगुलेट करने की कोशिश की जा रही है। एट द सेम टाइम इसने एक प्रोविजन किया जिसमें एक फ्रेमवर्क दिया गया कि मदरसा जो है उसमें करिकुलम कैसा होना चाहिए, किस टाइप की एजुकेशन देनी चाहिए, अलोंग विद द रिलीजियस एजुकेशन क्या सेकुलर एजुकेशन दी जा सकती है। तो इस एक्ट ने सेकुलर एजुकेशन को भी प्रमोट किया। क्यों प्रमोट किया, कैसे प्रमोट किया, हम देखते हैं अभी। ठीक है, एट द सेम टाइम उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन भी स्टैब्लिश करने की बात की, जो एक कन्वर्जेंस लाएगा डिफरेंट मदरसास के बीच में, एट द सेम टाइम कॉमन करिकुलम डिसाइड करेगा। तो एक तरह से एक बहुत ही होलिस्टिक एक्ट था, बट एट द सेम टाइम दिस एक्ट को रोक दिया गया, नहीं चलने दिया गया और नलिफाई किया गया हाई कोर्ट के द्वारा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या बोला, इलाहाबाद हाई कोर्ट बोलता नो, दिस एक्ट इज अगेंस्ट द सेकुलरिज्म कंसेप्ट ऑफ इंडिया। तो ये जो मदरसाज हैं ये हमारे रिलीजियस एजुकेशन के लिए हैं, तो अगर हम इंटरवीन कर रहे हैं, उनसे जबरदस्ती पढ़ाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि इस एक्ट में हमने क्या देखा कि 6 to 14 ईयर्स के जो लोग हैं, हमने बोला कि उनको बेसिक एजुकेशन भी दी जाएगी, बट हाई कोर्ट ने कहा नहीं ये गलत है, तो हाई कोर्ट ने इस एक्ट को नलिफाई किया। तो मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, सबसे पहले उन्होंने बोला कि देखिए सेकुलरिज्म आपने बोला सही बात है, बट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किस बात की बात करता है, सेकुलरिज्म या पॉजिटिव सेकुलरिज्म। ठीक है, हम थोड़ा सा फोकस इस पे डालेंगे। एट द सेम टाइम क्या फोकस हमारा इक्वालिटी पे नहीं है, अगर कोई बच्चा स्कूल जा रहा है और कोई बच्चा मदरसा जा रहा है, क्या उन दोनों के फंडामेंटल राइट्स अलग हैं? क्योंकि जो स्कूल जा रहा है उसको तो फंडामेंटल राइट मिल रहा है आर्टिकल 21 के अंदर 6 to 14 ईयर्स के लिए, और उनको दिया जा रहा है बेसिक एजुकेशन, बट मदरसा में तो ऐसा एजुकेशन नहीं दिया जा रहा। तो क्या इन दोनों के फंडामेंटल राइट्स अलग हैं? तो इस वर्डिक्ट ने इस एक्ट को अपहेल्ड किया, हाई कोर्ट के डिसीजन को पलट दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। देन सेकंड उन्होंने कहा कि देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए, इंडिया का जो सेक्युलरिज्म है ये एक पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है। ठीक है, और ये पॉजिटिव सेक्युलरिज्म इंडिया के कंटेक्स्ट में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये हमें समझना होगा। क्या है ऐसा जो इंडिया का सेक्युलरिज्म यूनिक बन जाता है व्हेन इट इज कंपेयर्ड टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। पॉजिटिव सेक्युलरिज्म में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए स्टेट इंटरवीन कर सकती है, पहली चीज। सेकंड चीज, पॉजिटिव सेक्युलरिज्म मींस इक्वल रिस्पेक्ट एंड इक्विडिस्टेंट, ओके, इक्वल रिस्पेक्ट एंड इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल द रिलीजन्स। और ये हमने कहां देखा था, आप याद करिए हमारा एसआर बम्बई केस, जहां पे हमने सेक्युलरिज्म के ऊपर जजमेंट दी थी, जहां पे ये भी बोला गया कि सेक्युलरिज्म पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का हमारे। फेयर इनफ, चलिए अब इसको हम थोड़ा सा और अगर आगे बढ़ें कि अगर सेक्युलर एजुकेशन और रिलीजियस एजुकेशन एक साथ स्टूडेंट को दी जाती है इन मदरसा, तो इन रियलिटी हम उसको फर्दर कर रहे हैं राइट टू एजुकेशन, उसका जो आर्टिकल 21 में है। एट द सेम टाइम हम अपहेल्ड कर रहे हैं इसको भी, कौन सा, आर्टिकल 30, जो अलाउ कर रहा है रिलीजियस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए बाय माइनॉरिटी कम्युनिटीज। अगर वो एस्टेब्लिश कर रहे हैं इंस्टीट्यूशंस और एक कन्वर्जेंस आ रहा है ऑल ओवर इंडिया, तो दिस इज राइट थिंग, ये उनके अधिकारों का किसी भी तरीके से हनन नहीं है। ठीक है, एट द सेम टाइम वर्डिक्ट ने यह भी बोला कि ये मदरसा को हम सिर्फ इन तरीकों से नहीं देखते कि ये सिर्फ रिलीजियस एजुकेशन दे रहे हैं, हम यहां से जो स्टूडेंट्स निकल रहे हैं हमको देखते हैं कि एक
बेसिक कॉम्पिटेंसी डेवलप कर ले मदरसा एजुकेशन के थ्रू, एंड वो भी अपनी लिविंग अर्निंग सस्टेन कर सके। तो अर्निंग एंड लिविंग पे भी फोकस किया गया इस जजमेंट के द्वारा, ठीक है। एट द सेम टाइम एम्फेसिस गया क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर, क्वालिटी एजुकेशन विद इन द मदरसास। तो मदरसास को भी बाकी स्कूलिंग एजुकेशन के इक्विवेलेंट रखा गया। तो ये हमारा वर्डिक्ट था, जिसके बारे में हमें बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा कि ये वर्डिक्ट एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए नहीं है, ये वर्डिक्ट एक पर्टिकुलर मदरसा के लिए नहीं है। अगर आप इसका इंपैक्ट देखेंगे तो ये इंपैक्ट है हमारे डायरेक्ट स्टूडेंट्स के ऊपर, जिनका राइट टू एजुकेशन और एजुकेशनल राइट को स्ट्रेंथन किया गया। हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ और इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश हो जहां पे रिलीजियस एजुकेशन दी जाए, बट अगर आप रिलीजियस एजुकेशन दे रहे हैं तो साथ के साथ आपको सेक्युलर एजुकेशन भी देनी पड़ेगी। दिस इज द थिंग दैट सुप्रीम कोर्ट वांटेड टू फोकस। अगेन इस जजमेंट का अगर आप इंपैक्ट देखोगे तो इंपैक्ट ये भी दिखा रहा है कि कैसे हमारा एजुकेशन सिस्टम एंड आई विल से पॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ सेक्युलरिज्म हमारे इंडिया की डेवलपमेंट को सस्टेन करने में हेल्प कर रहा है। कैसे एट द सेम टाइम ये सस्टेनेंस सिर्फ इस वजह से नहीं आ रही कि हम कुछ फोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं, रादर देन इस वजह से आ रही है ये सस्टेनेंस क्योंकि इन एक्ट्स के थ्रू हम डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। हम ये भी कह रहे हैं कि आप अपने इंस्टीट्यूशंस रन करिए, वहां पे स्टेट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, बट उन इंस्टीट्यूशंस की प्रेजेंट कंटेम्परेरी टाइम्स में रेलेवेंस बनाने के लिए भी पूरा ध्यान दीजिए। एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन भी प्रमोट कर रहा है, सो दैट आपके कल्चरल और रिलीजियस वैल्यूज को मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के साथ इंटरमिंगल्ड कराया जा सके, जिससे कि यू आर एट द सेम पेज when it is compared to other mainstream population or the other mainstream children of India. Fair enough. At the same time, last but not the least, जो हमारे child के educational rights हैं और हमारी जो इंडिया की कमिटमेंट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, स्पेसिफिकली माइनॉरिटी कम्युनिटीज की अगर हम बात करेंगे, वी आर ऑल्सो देयर। हम उनको एक तरह से मॉडर्न टाइम के साथ पुश कर रहे हैं सो दैट उनका कल्चरल एजुकेशनल राइट्स मॉडर्न एजुकेशन के साथ इंटरमिंगल करके रेलेवेंसी बरकरार रखे। फेयर इनफ। सो दिस वाज द ब्रेकडाउन ऑफ दिस जजमेंट फ्रॉम माय साइड फॉर यू गाइज। अब ये जजमेंट आपके यूपीएससी मेंस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एट द सेम टाइम ये जजमेंट आपके प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉजिटिव सेक्युलरिज्म आपसे डिफाइन में पूछा जा सकता है। क्योंकि आप देख रहे हैं ना कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं प्रीलिम्स में, आपसे सिंपल पूछ लेगा एप्लीकेशन, पॉलिटी की एप्लीकेशन, एट द सेम टाइम मेंस में ये जजमेंट कोट करके आप एन नंबर ऑफ टाइम्स अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। डायरेक्ट वैल्यू एनरिचमेंट का काम कर रहे हैं। फेयर एनफ। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड व्हेन इट कम्स टू डिकोडिंग द जजमेंट ऑफ द यूपी मदरसा एक्ट। वर्डिक्ट को मैंने पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप you guys have liked this video and it has helped you to enrich your knowledge base. That's all from my side. Thank you very much. All the best. Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. Ab offline ho ya online, we are the lifeline.